गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं? आज मैं संविधान का मूल संरचना का डिस्कस करूंगा। अगर संविधान का संरचना को हम देखें तो पाते हैं कि हमारे संविधान टोटल 395 अनुच्छेदों में बटा हुआ है, जिसमें 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है। अगर कभी भी एग्ज़ाम में ये पूछे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूची हैं, और उसमें टिक मारना हो तो हमेशा यही मारिए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची। ये ऑप्शन जिसमें हो उसको आप टिक मारिए। हमारे संविधान को जो 22 भाग में बांटा गया है, उस 22 भाग को एक एक करके क्रमबद्ध हम डिस्कस करेंगे। भाग एक में क्या है, भाग दो में क्या है, भाग तीन में क्या है, इस तरह से। तो सर्वप्रथम हम भाग एक को देखें कि भारतीय संविधान का भाग एक में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग एक कहता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। मीन्स भाग एक में संविधान का अनुच्छेद कितना है? 1 से 4 तक। अब 1 से 4 तक अनुच्छेद क्या क्या कहता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो संविधान का अनुच्छेद एक ये कहता है कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, अर्थात हमारे संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि संघ का नाम भारत होगा और इस भारत में बहुत सारे जो है राज्य क्षेत्र होंगे। अब संविधान का भाग दो को अगर हम देखें तो पाते हैं कि संविधान का दो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद दो बहुत महत्वपूर्ण है और ये दो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का स्थापना। मीन्स अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर अपने देश से बाहर के राज्यों को आप अपने देश में मिलाना चाहते हैं या शामिल करना चाहते हैं, तो आप भाग दो के तहत ही, अनुच्छेद दो के तहत ही करेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो सह राज्य का दर्जा दिया गया था 1974 में। याद रखिए कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में जो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, तो इसी अनुच्छेद के तहत दिया गया था। मीन्स अगर बाहर से किसी भी नए राज्य को प्रवेश कराते हैं या उसको स्थापना कराते हैं, तो आपको अनुच्छेद दो के तहत ही वो चीज़ें करना होगा और अनुच्छेद दो में ही संशोधन करना होगा। अनुच्छेद दो के तहत ही जो है आप किसी नए राज्य को प्रवेश करा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो के तहत। उसके बाद अनुच्छेद तीन देखते हैं कि अनुच्छेद तीन में क्या है। अनुच्छेद तीन कहता है कि राज्यों का निर्माण और सीमाओं का परिवर्तन या उसके नामों में परिवर्तन एक राज्य को तोड़कर विभिन्न राज्य, एक से अधिक राज्य बनाना, उसके सीमाओं में परिवर्तन करना। देखिए ये दोनों आर्टिकल्स 2 और आर्टिकल्स 3 बहुत इम्पोर्टेंट है।
आर्टिकल 2 कहता है कि अगर बाहर के किसी राज्यों को सह राज्य की दर्जा या अपना अधिराज्य बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 में आपको संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अपने देश के, अपने क्षेत्र के राज्यों को ही अगर क्या करना चाहते हैं, उसके सीमाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके नामों में परिवर्तन करना चाहते हैं, या उसके नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, जैसे बहुत बार देखे होंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्यों का निर्माण हुआ। उसी तरह से देखे होंगे कि मध्य प्रदेश से एक 36 राज्य का निर्माण हुआ। आंध्रा को 2 भागों में बांटा गया, 2 राज्य बनाया गया। तो ये सारे जो बनाया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ जो राज्य का, नए नए राज्यों का निर्माण हो रहे हैं वो अनुच्छेद 2 के तहत ही हो रहे हैं। उसके हुए अनुच्छेद 2 ही जिम्मेदार है, और वो जो है प्राधिकृत अनुच्छेद 2 ही करता है। जैसे देखे होंगे कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 35 में सह राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 36वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके बाद जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद बिहार और झारखंड का निर्माण हुआ, बिहार से एक झारखंड नए राज्यों का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का नए राज्यों का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये सारे नए राज्यों का जो निर्माण हुआ, उसके बाद इधर देखे होंगे कि बहुत सारे राज्यों का नामों में, बहुत सारे में नामों में परिवर्तन हुआ। तो वो सारी चीज़ें, जैसे उत्तराखंड का उत्तरांचल था, इस तरह से, तो वो राज्यों का नामों में भी जो परिवर्तन होता है या नए राज्य का निर्माण होता है, वो सारे के सारे जो है अनुच्छेद 3 के तहत ही होता है। तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा उसका भी मैंने डिस्कस किया हूँ। उसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 3 के बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर आप अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आपको पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अगर 2 और 3 के तहत आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको पहली अनुसूची में, संविधान की अनुसूची पहली और संविधान की अनुसूची चौथी में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो है सामान्य बहुमत से होगा, इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। सामान्य बहुमत से आप ये सारी चीज़ें जो है आसानी से राज्यों के नाम, उसके सीमा क्षेत्र, नए राज्यों का निर्माण, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना तक ही। संविधान के भाग 2 के बारे में हम नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।